चलिए, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज का, मजेदार मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से है जी, 17 से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा तथा दूसरी भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है और इसमें यहां पर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है हमारा। ठीक है, देखिए कोई समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज में एक कहानी हमको दिया हुआ है कि इसका जो कर्ण है वो एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है? कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। 2 सेंटीमीटर लंबा है। हाँ दे दीजिए। एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा कहानी दे रहा है कि एक और जो भुजा, यानी जो दूसरा भुजा है बोर्ड पर चुपचाप, दूसरा भुजा के दोगुने यानी दुगने से 1 सेंटीमीटर लंबा है। से 1 सेंटीमीटर लंबा है। दुगने से 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर अधिक। ठीक है, इस चीज को हम जरा समझते हैं, समझिएगा। पहला जो हमारा कहानी है सर, उसमें बोल रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनाओ, बचवा जैसा बता रहे हैं, ठीक ना, समझिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए ABC। समकोण त्रिभुज जाना है ना, जहां पर ये को क्या चीज हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, यहां देखो, अब यहां पर ही देखें तो इसका कर्ण है ना, देखो 2 केसेस दिया है। एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है और एक दूसरे भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। हम बोलेंगे पहले इसको समझियो। मान लेते हैं कि कोई भुजा X है, ठीक है, और उस कर्ण है जो उसके दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। पहले इस स्टेटमेंट को देखना। ठीक है, पहले इस स्टेटमेंट को देखना कि दूसरे भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो कर्ण है, ये भुजा यदि X है तो इसके दुगने से 1 अधिक। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं। ठीक है ना, बढ़िया, ओके। और एक और केस बोल रहा है कि जो कर्ण है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। कर्ण है जो एक कोई भुजा होगा एजा, ओकरा से 2 सेंटीमीटर ही लंबा होगा। एजा कोई भुजा है, ओकरा से 2 सेंटीमीटर ही लंबा है, तो एजा कौची होगा? तो ओकरा से 2 सेंटीमीटर कम। +1 - 2 यानी कि 2x - 1 है कि नहीं? क्या बोल रहा है समझना, बोल रहा है भैया कि ये कर्ण है जो दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा है। देखो इसमें से 2 घटा दिए तब इससे 2 सेंटीमीटर लंबा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बात क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दियो तो खाली। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा 2x - 1। ठीक है, अब सोचो कि सर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है जी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 2x + 1, 2x + 1 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है x स्क्वायर और आधार का मान है 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर पर जगा दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वो ये कोई दिक्कत है? अब देखिए तो यहाँ पर ही हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। बढ़िया मेरे भाई, 4x के स्क्वायर से 4x का स्क्वायर कट गया और हाँ ठीक है, और यहाँ पर ही देखोगे तो 1 + 4x बराबर 1 माइनस 4x। 4x को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा 4x प्लस, बोलो x स्क्वायर छूट गया जी, करना था यार, इधर था ना। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, ठीक है ना,
कोई कंफ्यूजन नहीं, एक से एक सही हो जाएगा। तो बचा कौची, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर, इधर बच एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक वही तरफ करियो, माइनस 4x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन करियो यार दोनों में से, तो हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0 और एक बार x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 8। का समझा, x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। देखो जीरो उरो तो होगा ना, काहे कि जीरो साइड कैसे संभव नहीं है। x का मान 8 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, निकालना को चाहिए हो, तीनों भुजा निकालना ना, सभी भुजाएं निकालें त्रिभुज की। तो त्रिभुज की सभी भुजाएं निकालिए तो हमारा ए बी इस नाते से हो जाएगा 8, BC हो जाएगा हमारा कितना 2x माइनस 1 है, यानी कि 2 गुना 8 माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 बराबर 15। और AC है जो हमारा है 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुना 8 प्लस 1, यानी 16 प्लस 1 बराबर 17। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको नोट करिए ना, है ना, अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना तुमसे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, यदि शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुना कर दिया जाए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो दिया हुआ है 3√10 है, ठीक है, और शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुनी कर दिया जाए और उनमें से बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए। देखिए बोल रहा है कि कोई एगो है हमारा ऐसा ABC और इसका है कर्ण है जो 3√10 है, ठीक है, और शेष दो भुजाओं में छोटी को, देखो बाकी दो भुजा का हमको पता नहीं है, बैठ जाइए, बाकी दो भुजा का हमको पता नहीं है कि क्या है, बस इतना है हमारा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सर एक भुजा x है, मान लेते हैं, ठीक है, एक भुजा x है। देखो ऐसे करियो कि कर्ण है जो हमारा दिया हुआ है कि कर्ण है हमारा 3√10 और माना कि एक अन्य भुजा बराबर x है, ठीक है, अन्य भुजा बराबर क्या है, x है। अब मेरे भाई तुम समझो कि सर यदि x है, यानी कि AB बराबर हमको x है, यहां पर समझिएगा AB बराबर कितना है, x मानिए हम, AC बराबर हमारा कितना है सर 3√10 है, माना हुआ नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा 3√10 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है सर x है ना, तो x का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, BC का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 3 का 9 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 10 माइनस x का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 माइनस x का स्क्वायर। मेरी बातें समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ही भाजक हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा √90 माइनस x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 90 माइनस x का स्क्वायर, यानी सर AB x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम लोग को समझ में आया AB x आ गया, BC कितना अभी जाए बाबू √90 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, और AC हमको पता है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक काम करने के लिए बोल रहा है, देखो जितना हम फिगर बना रहे हैं उतना फिगर नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बस समझाने के लिए आप लोग को बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए। क्या कि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत करेगा। और ये भी आप लोग को बता दें कि हम RS अग्रवाल का जो बुक होता है उससे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, RS अग्रवाल कहते हैं ना इसको जी, RS अग्रवाल से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि आप लोग के पास हो तो अधिकांश कोचिंग वगैरह यही फॉलो करता है, तो RS अग्रवाल से बुक हम आपको बता रहे हैं। और हाँ, भारती भवन को ही RS अग्रवाल हम लोग कहते हैं, भारती भवन लिखा हुआ है, ठीक है, भारती भवन लिखा हुआ है। और आपका एक्सरसाइज 3 का C हम बता रहे हैं जो कि बहुत बच्चे को कष्ट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17-18 से सॉल्व करना शुरू किए हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें एक बोलता है आपको कि यदि, हाँ देखिए, शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुना कर दिया जाए और बड़ी को 2 गुना कर दिया जाए।
हमको इसमें मतलब नहीं है छोटी बड़ी कौन है, किसी को 3 गुना कर देते हैं, किसी को 2 गुना कर देते हैं। तो बाय द वे हम लोग ए बी को कर दिए, ए बी हमको बड़ा लग रहा है, इसको 2 गुना कर देते हैं, यानी 2x, इसको 3 गुना कर देते, या इसी को कर दो ना आसान हो जाएगा, इसको कर दो क्या चीज 3 गुना और इसको कर दो 2 गुना, यानी BC को कर देते हैं 2 गुना बाबू, तो 2 × 90 - x²। वो ये कोई दिक्कत है? और AC तो हमको पता है भैया कि, तो बोल रहा है ना कि जब ऐसा करते हैं बाबू तो AC यानी जो कर्ण है, कर्ण हो जाता है 9√5। क्या हो जाता है? 9√5 हो जाता है। ठीक है, 9√5 हो जाता है। अब हमको वो ही कह रहा है भाई, हमको वो ही रहा है क्वेश्चन में कि तो शेष 2 भुजाओं की लंबाई निकालो, यानी ये वजह और ये वजह का लंबाई हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है फिर यहाँ से कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान है हमारा 9√5 का स्क्वायर बराबर AB का मान है 3x का स्क्वायर और इसका मान है 2√90 - x² का हो जाए स्क्वायर। ठीक है, इसका करिएगा 81 × 5 हो जाएगा, इसका करिएगा 9x² हो जाएगा, इसका करिएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 90 - x² हो जाएगा, 81 × 5 = 405 हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, प्लस में 360 हो जाएगा, माइनस में 4x² हो जाएगा। और कुछ हमसे छूटा नहीं ना? आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर ही मिस्टेक्स हुए हैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना जी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर देखें तो 405 बाबू, इस तरफ इसको ये आओ 360 बराबर 9x² में से 4x² जाएगा, 5x² हो गया, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 405 में से तो कितना हो जाएगा बताइए? 45 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 45 बराबर 5x², ई से ही कट गया तो x² बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा √9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3। वो ये सर कोई दिक्कत है? हाँ, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, बट यंथ है यहाँ, लंबाई है ना सर, x क्या है? लंबाई है, तो लंबाई तो हमेशा प्लस में होता है, तो इसीलिए प्लस ही है। अब हमको तीनों निकालना है, यानी कि इनिशियल वजह शुरू में जो हम लोग लिए थे AB बराबर कितना ये थे सर? x ये थे ना, AB बराबर x, यानी कि हो जाएगा 3 यूनिट। देखो इसमें कुछ ये खाता नहीं है मात्रा, किसके लिए यूनिट लिख देते हैं। और ये तो हमको पता ही है, BC का मान जो हम ये थे एक बार BC, वो कितना था भाई? √90 - x²। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है बाबू, तो सेंटीमीटर में लिख दो। और BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर √90 - x का मान रख दोगे 3, तो 3 का स्क्वायर यानी √90 - 9 बराबर √81 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो 30 वर्ग मात्रक है और उसका शीर्ष, यदि शीर्षयम आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो आधार और शीर्षयम निर्धारित करिए। देखिए कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, जरूरी नहीं कि ऐसी बनाना है। ठीक है, और देखिए इसमें हमारा इसका क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज ABC जो हम माने, इसका क्षेत्रफल जो हमारा दिया हुआ है 30 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक यानी वही कोई भी मात्रक हो सकता है। अब हमको बोल रहा है शीर्षयम, यानी ये जो है शीर्षयम, ठीक है, ये 7 मात्रक अधिक है आधार से, आधार है तो उसका आधार और शीर्षयम ज्ञात करें। शीर्षयम आधार से 7 मात्रक अधिक है। मान लीजिए, माना कि आधार बराबर x, तो इस आधार पर हम यदि चलें
तो शीर्ष यम बराबर क्या हो जाएगा, x + 7, है कि नहीं, x + 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ही देखना है कि सर इस स्थिति में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ तो अधिक है तो उसका आधार और शीर्षयम निर्धारित करें, ठीक है, यानी आधार और शीर्षयम हम लोग को निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पर ही क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि हाँ इसको ज्यादा देखो, आधार को मानिए x, तो ये 7 ज्यादा है तो x + 7, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, फिगर से समझ में आता है ना। अब जब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसको हम लोग शीर्षयम की लंबाई बोलेंगे। यदि देखो क्षेत्रफल हमारा 30 है, ये 1/2 है, आधार कितना है सर x है, और ऊंचाई कितना है सर x + 7 है। इसको ई पटी भेज दो, 60 हो गया, x × x + 7, 60 बराबर इसको इससे x² और इसको इससे 7x, यानी हमारा आ जाएगा कहानी कुछ ऐसा, x² + 7x, इसको इस तरफ ये आइए, -60 बराबर 0। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, गुना करने पर -60 आ जाए। कैसे तोड़े वो, ये 12 × 5 = 60, बहुत अच्छा भाई, 12x - 5x, 12 × 5 = 60, घटाएंगे तो 7, -60 बराबर 0। x कॉमन कर लेते हैं तो x + 12, -5 कॉमन कर लेते हैं, x + 12 बराबर 0। एक बार आ जाएगा x - 5, एक बार आ जाएगा x + 12 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, x बराबर 5, और x + 12 बराबर 0, x बराबर -12। तो देखो लंबाई है तो निगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि क्या होगा, 5 होगा। अब हमको बोल रहा है भाई कि क्या निकालना था जी, आधार और शीर्ष दोनों निकालना था। तो आधार बराबर x है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और शीर्षयम बराबर x + 7 है, यानी कि 5 + 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। बोलिए इतना में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, समस्या नहीं ना, आगे बढ़ें, ठीक। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट खींचिएगा सर फटाक से, चलिए। क्वेश्चन एकदम चीज़ों को समझते जाना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक स्टोरेज इशू हो सकता है, स्टोरेज इशू होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। 20 में 2 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसमें है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या नहीं, ठीक है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर, और उनकी तीन भुजाओं का योगफल है 30 मीटर, ठीक है। आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल है इतना, और 3 भुजाओं का योगफल है इतना। तो आयत का विस्तार यानी डायमेंशन निकालिए, ठीक है। देखिए एक आयत है, और इसका हमको बोल रहा है ना सर कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 100 मीटर स्क्वायर, और 3 भुजाओं का योग है जो 30 मीटर है, ठीक है। हम यहाँ पर 3 भुजाओं का योग जो 30 मीटर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी कोई आयत है, ठीक है। अब यहाँ पर ही माना कि हम लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर, आयत की
लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बाबू ए भी x हो जाएगा, ए भी x हो जाएगा, है ना। अब चलो हम बाय द वे ऐसे 3 को निकालिए तो ये कुछ भी होगा, कुछ भी हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता। तो हमको यहाँ पर पता है कि 3 गो का जोड़, चलो मानियो कि BC प्लस CD प्लस AD, तीनों गो का जोड़ कितना दे दिया है? 30 है ना जी, हाँ 30 मीटर है, ठीक है। 3 गो का जोड़ कितना है बाबू? 30 मीटर है। अब हमको पता है कि भैया BC भी x है, CD तो नहीं पता, AD भी हमारा क्या है? x है, बराबर 30 है। तो यहाँ पर ही देखेंगे तो CD प्लस 2x बराबर 30, यानी कि CD बराबर 30 माइनस 2x। बहुत बढ़िया हमारा CD समझ में आ गया, कितना है सर? 30 माइनस 2x है, बोलो कोई दिक्कत है? अब ये जब 30 माइनस 2x है तो ये भी 30 माइनस 2x होगा। यानी ऑल ओवर पूरी कहानी यदि हम आपको समझाएं, एक वे में हम आपको कहानी समझाएं, तो ये समझ में आया कि सर आयत की जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो आ गया सर, पूरा लॉजिक के बाद जो हमारा चौड़ाई समझ में आया वो 30 माइनस 2x आया। वो ये कोई दिक्कत है? अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ही आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना है? 100 है, बराबर में लंबाई है x और चौड़ाई है 30 माइनस 2x। 100 का 100, इसको इससे 30x और इसको इससे माइनस 2x स्क्वायर, सबको उठाकर इस तरफ ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। इसमें से क्या करिए ना सर कि 2 को करिए कॉमन, 2 को क्या करिए ना है सर? कॉमन करिए ना है, बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, 2 को उस ओर भेज दोगे कहानी खत्म हो जाएगा, 50 बराबर में 0। अब देखो इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -15 और गुना करने पर 50, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x, देखो आ जाएगा -15 और गुना करेंगे तो प्लस 50 भी आ जाएगा, बराबर में 0। x को करियो कॉमन तो x माइनस 5 माइनस 10 को करियो कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो एक बार आ गया x माइनस 5 और एक बार आ गया x माइनस 10, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x बराबर 10 हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है बाबू? इसका डायमेंशन निकालना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर हमारा 2 चीज आएगा, या तो 5 आएगा या तो लंबाई बराबर 10 आएगा। क्या कर रहे हो सौरभ? कौन सा क्वेश्चन? चौड़ाई क्या? 30 माइनस 2 इंटू 5, क्या बाबू? नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना चाहिए सगरो, क्या है कि यहाँ से हम सोच रहे हैं धीरे धीरे तुम लोगों को कुछ समझ में आया, थोड़ा विस्तार से बस, ठीक है। चौड़ाई बराबर 30 माइनस 2 गुना 10 बराबर 30 माइनस 20 बराबर में 10। तो चौड़ाई का मान भी हमारा कुछ अलग अलग कहाँ, हाँ लंबाई भी 2 गो आ सकता है 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 2 गो आ सकता है 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, समझ गए ना? सॉरी 10 सेंटीमीटर। अब सोचो कि सर क्या पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल होगा कि ये पॉसिबल होगा, तो आपके दोनों आंसर में देगा नहीं, काहे? कहे कि 10 और 10 तो ये स्क्वायर हो गया, दोनों दे रहा आंसर में, गलत कहानी है। कैसे बताते हैं? आयताकार है, देखिए ये तो वर्ग हो गया, आयत तो रहा नहीं। आयताकार की बात करेगा तो यही होगा जिसकी, बट इसमें उल्टा है आई थिंक, लंबाई होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स ये ही है, हम यहाँ पर ही थॉट हम करिए आ जाए, हो सके ये वजह साइड ये वजह साइड है, ये वजह साइड में जाके आया होगा,
ठीक है ना। तो एक आ जाता है बस सफिशियंट 3 गो डाटा, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाबू फटाफट। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या देख लीजिए एक बार, हमको लगता है ऐसा बता ही रहे हैं तो, है कि नहीं। इसका 2 नंबर, 20 का 2 नंबर देखिएगा। किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यानी सर कोई आयताकार या फिगर थोड़ा सा बनाना हम कम करते हैं, ठीक है ना, क्या कि आप लोगों को फिगर नहीं बनाना है। चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यदि हम बालक मानिए आपका लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा x माइनस 20। बोलिए सर कोई दिक्कत है? इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बाबू। तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किसी मेज की जो लंबाई है, हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि किसी मेज की लंबाई है जो चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, या बोलिए कि चौड़ाई है जो लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है। बात वही हुआ, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कम है, लंबाई 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा 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 अच्छा, 21 का दूसरा हो गया क्या? कोई बात नहीं, नंबरिंग यहाँ पर लिख देते हैं, है कि नहीं? ध्यान नहीं रहा, 21 का दूसरा सेम है ना, 21 का दूसरा में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलती से हमसे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर 20 के बाद 20 का दूसरा बता देंगे। तो हमको पता है सर आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना सर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 6300 बराबर लंबाई है x गुना चौड़ाई है x माइनस 20। तो 6300 बराबर इसको इससे x स्क्वायर माइनस 20x। बालक समझिएगा चीज़ों को, इसको उस तरफ लेके चले जाएं तो माइनस 20x माइनस 6300 बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना या जोड़ना है कि जोड़ने तोड़ने पर 20 आए और गुना करने पर 6300 आए। क्या करें? बहुत बढ़िया बात, 963, ठीक है, और यहाँ पर 0। देखो ऐसा केसेस में क्या करना कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ तुमको जोड़ने तोड़ने पर 20 जाना है और गुना करने पर 6300 जाना है, यानी जो भी तुम जोड़ोगे तोड़ोगे उनमें 0 रहना नेसेसरी है। ई 0 से 2 0 हटा दो। अब सोचो कि जोड़ने तोड़ने पर 2 और गुना करने पर 63, तो 963 वो संभव है। बहुत बढ़िया, तो इसको लिख सकते हैं, माइनस में आना चाहिए तो माइनस में 90x कर देते हैं, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में, माइनस 6300 बराबर में 0। दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 90, अब दोनों में से 70 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 90 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 70 आ जाएगा और एक बार हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। चाहिए बालक ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एक बार हो जाएगा x प्लस 70 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 70, और एक बार x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90। ये तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, काहे कि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ इज नेवर निगेटिव। अब तो होगा क्या भाई, x बराबर 90 होगा। हमको बोल रहा है बालक चौड़ाई निकालने के लिए, क्या बोल रहा है? चौड़ाई। क्वेश्चन में चौड़ाई पूछ रहा था, तो चौड़ाई है x माइनस 20, यानी कि 90 माइनस 20 बराबर 70 सेंटीमीटर। अरे बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। अब इसको स्क्रीनशॉट खींचियो, हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं?
चलो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा मेरे हिसाब से छूट गया था ना, तो 20 के दूसरा में एक बार फिर से झांकी मार लेते हैं। 20 का दूसरा क्वेश्चन क्या था देखिए, 20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा, क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है? तो बगिया की परिमिति निकालिए। देखो बालक, बहुत अच्छा सा कहानी है। क्षेत्रफल जो हमारा दे दिया है, आयताकार बगिया है। आयताकार मतलब समझ गए, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल है जो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई है भैया दुगनी, तो हो जाएगा लंबाई बराबर 2x। अब देखो, यदि कोई कहोगे कि सर पहले आप लंबाई काहे नहीं माने, तो हम उतने मूर्ख तो सकई से हैं नहीं। यदि लंबाई हम पहले x मान लेते हैं, चौड़ाई आधी है तो x/2 हो जाता। हम बच्चे से डरते हैं कि जो बटा में आ गया x वाला मेरा भूत भगा देगा, इसीलिए पहले हम उसको माने जो कि छोटा है। तो चौड़ाई है जो एक हिस्सा है, लंबाई है जो दुगना, ये हमको ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो हमको पता है भाई कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 800 है, लंबाई है जो 2x है और चौड़ाई है जो x है। तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 800 शहीद 400 बार में और x स्क्वायर। x को यदि √400 में लिख दें तो x बराबर आ जाएगा बालक 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा चौड़ाई आ गया, यानी कि चौड़ाई बराबर आ जाएगा 20 मीटर और लंबाई बराबर आ जाएगा 2 गुना x, यानी 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। हमको बोल रहा है बगिया का परिमिति निकालो। तो बगिया का परिमिति, बगिया का परिमिति, परिमिति क्या होता है भाई, आयत का पढ़े होगे नादान बालक, क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। एच बी नहीं लिखे, काहे कि हमारे परिंदे इतने कमजोर हैं कि एच बी का मतलब भी नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर लंबाई की बात कर दें तो 2 गुना लंबाई का मान है 40 और चौड़ाई का मान है 20, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 60 बराबर 120 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट मारो आराम से, जल्दी से लिखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 का पहला नंबर क्वेश्चन है सर, देखिएगा 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, समझते हैं जरा। 21 का पहला नंबर देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई में एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। बोर्ड पर देखिएगा सर, एक आयताकार कमरा है, आयताकार कमरा है और जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा x + 2, है कि नहीं। लंबाई 2 मीटर अधिक है, x + 2 हो गया। बहुत बढ़िया। अब बात करें कि यदि फर्श का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई और चौड़ाई आयताकार है तो फर्श भी आयताकार होगा और उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 195 वर्ग मीटर है, 195 मीटर स्क्वायर है।
ठीक है, 195 मीटर स्क्वायर है। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, निकालना है हमको लंबाई और चौड़ाई। चलो बालक अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमको पता है कि फर्श आयताकार होगा, आयत के जैसे होगा, और फर्श का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला होगा जो आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। यानी हम लोग का फर्श का क्षेत्रफल 195 है, लंबाई हमारा 1 से प्लस 2 है, हमारा नहीं फर्श का, और चौड़ाई है जो कितना है 1 से है, हमारा मतलब कोई हमारा मत समझिए भाई। 195 बराबर इसको इससे x स्क्वायर, इसको इससे प्लस में 2x, इसको उस ओर ये के चला जाए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। बीच वाले को ऐसे तोड़ो या जोड़ो कि 2x आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस 95 आ जाना चाहिए। कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे तोड़ दो, 5 से लग जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और कितने बार में लगेगा, 9 बार में, 3 से 13 बार में, 5 तिहाई 15 माइनस 13 दिख गया ना, यानी बोल सकते हैं 15x माइनस 13x, ठीक है, माइनस 13x। वो ये कोई दिक्कत है, और माइनस में कितना है भाई, माइनस में 195 बराबर 0। दोनों में से x कर लेते हैं कॉमन, x प्लस 15 माइनस 13 कर लेते हैं कॉमन, तो x प्लस 15 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 15 और एक बार हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में क्या हो जाएगा बालक, 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस 15। पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल इतना मीटर हो जाएगा। देखिए बाबू, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई कमरा है, समझो कमरा जो है वो कैसा होगा भाई, कमरा तो हमारा होता है क्यूबॉइड जैसा, है ना, घन जैसा, जिसका लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 8:6:5। बातों को समझना, 8:6:5। अब देखो इस स्थिति में हम लोग को बोल रहा है कि सर देखो सबसे पहला ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो मान लीजिएगा, माना कि अनुपात बराबर x, अनुपात बराबर x, ध्यान देना। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बालक, 8 अनुपात है तो 8x, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 6 अनुपात है तो 6x, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 है तो 5x। अरे बातें समझ में आ रहा है। अब हमको बोल रहा है कि सर यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब जो नई लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 8x प्लस 1, जो नई चौड़ाई हो जाएगा 6x प्लस 1, और जो नई ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5x प्लस 1। अरे बातें समझ में आया कि नहीं आया। लंबाई को भी बढ़ा दिए, चौड़ाई को भी बढ़ा दिए और ऊंचाई को भी बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद जो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर बहुत बढ़िया, खुशी हुआ हमको। इसका दीवारों का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है ना भाई, क्या दिया हुआ है दीवारों का क्षेत्रफल, जरा बताना हमको। दीवारों का क्षेत्रफल गिवन है क्वेश्चन में, वो बताओ, फार्मूला नहीं बताओ, बोलो। 1408। निकालना क्या है मेरे भाई,
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ क्या निकालना है, तीनों अलग अलग निकालना है। बहुत बढ़िया, ध्यान देना मेरे भाई। इतना मीटर है कि सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो दीवार का क्षेत्रफल, यानी सोचो कि तुम्हारा जो कमरा है जिसमें तुम रहते हो, जो कमरा जो पापा ने बनाकर रखा, उसका ऊपर का तैया और नीचे का, यानी ऊपर का सर के ऊपर का छत हटा दें और ये हटा दें, तो क्या ये ऐसा घनाभ नहीं बन जाएगा जिसका केवल चारों दीवार रहेगा? और ऐसे घनाभ को क्या कहते हैं बालक? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि हम लोग का दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा घनाभ का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 आराम से 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग चिल्लाएं तभी हम सुने, हमारे कान भी अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। 2 का 2, ए का मान है जो हमारा 8x है और b का मान है जो हमारा 6x है, और गुना में h। अच्छा गलती हो गया, हमको रखना था नई लंबाई, नई चौड़ाई और नई ऊंचाई। ये तो पुरानी बातें हो गई थी, है ना। 2 का 2, लंबाई है जो हमारा 8x प्लस 1, चौड़ाई है जो हमारा 6x प्लस 1, और ऊंचाई है जो हमारा 5x प्लस 1। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा 704 बार में, तो 704 बराबर 8x प्लस 6x 14x, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ही हो जाएगा 5x प्लस 1। अब इसको जरा सॉल्व करो बालक, तो इसको इससे 70x स्क्वायर, इसको इससे 14x, इसको इससे 10x और इसको इससे 2, तो 704 बराबर 70x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 2। ठीक है, इसको उस ओर भेज दो, तो 70x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 2 माइनस 704 बराबर 0। 70x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 702 बराबर 0। बातों को समझना। अब देखो क्या इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। शाबाश मेरे भाई, सब समझदार हो। ये हो जाएगा प्लस में 12x और माइनस में हो जाएगा 351 बराबर में 0, तो 35x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 351 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं, तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो बउआ, इसको यदि तू डायरेक्ट बनाने के लिए बैठ गया गुणनखंड करने के लिए तो बन जाएगा, तब तक तुम्हारा दाढ़ीबाज भी पक जा सकता है। तो इसको हम फार्मूला लगा देते हैं, a बराबर 35, v बराबर 12 और c बराबर माइनस 351। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है ना। अब देखो x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुना 35 और गुना माइनस 351 बटा 2 गुना 35। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर ही बना दें इसको और आगे का कहानी देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ही x बराबर हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका 49
140। आप लोग को जगह होगा हमको याद है या इतना जल्दी हम करेंगे, बिल्कुल गलत। हमारे एक छात्र हैं पहले से ही सेटिंग किए हुए हैं कि सर मोबाइल से गुना करके बताते हैं, वीडियो में पता नहीं चाहिए कि आप मोबाइल से किए हैं, ठीक है। तो दीज पर मत ये ना, हम इतना भी तेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेटिंग बता दे मेरे भाई, वही ठीक है, ठीक है। ऐसे गुमराह करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। -12 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जोड़ दीजिए जरा सा, जोड़िए भाई मेरे। कैलकुलेटर से आप पीछे कैसे हो गए बताइए। अच्छा हम जोड़ दें, ठीक है। तो 4 की चारों, 4 और 4 8 हो गया, और 1 का 1 2 हो गया, ये हो गया 4 और 9, नहीं नहीं उल्टा हो गया, नहीं जी, 9 और 4 बटा में 70 हो गया। तो x बराबर -12 प्लस माइनस, भाई हमारे रूट निकाल दीजिए मोबाइल से, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। ऐसे रूट निकालने का मेथड है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा लंबा चलेगा बट बन जाएगा, ठीक है। बट हमारे एक मित्र हैं जो अभी लगे हुए हैं पीछे, तो कोई दिक्कतें नहीं हो सकता है हमको। x बराबर एक बार माइनस लेना है और एक बार प्लस लेना है कि नहीं। तो -12 और -220 बटा में 70 नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेंगे काहे कि पूरा मान माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर ये x का मान माइनस में आ जाएगा। हमको पता है कि भैया ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये माइनस में नहीं होता है, तो हम इसको नहीं लेते हैं। x बराबर प्लस वाले को लेते हैं, तो -12 प्लस 222 बटा में 70। तो हाँ इसको यहाँ पर ही आके छोड़ दीजिएगा, ऐसे मेरे जैसा काट दीजिएगा। एग्जामिनर को आप जितना भोनारू समझते हैं उतना होता नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बट अब एकागो चपाटू होता है, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं भैया। 210 बटा में 70, जब बिहार सरकार का बजट ज़्यादा जाए लगता है तो किसी को भी कॉपी दे देता है। 3 होगा मेरे भाई, 0 से 0 कट गया 3 बार में। अब x का मान 3 आ गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालियो आप, तो यहाँ पर ही हम लिख दें शॉर्ट में कि सर लंबाई बराबर 8x है, यानी 8 गुना 3 बराबर 24। फिर चौड़ाई बराबर हमारा क्या है, 6x है, तो 6 गुना 3 बराबर 18। ऊंचाई बराबर हमारा क्या है, 5x है, तो 5 गुना 3 बराबर 15। स्क्रीनशॉट खींचियो बालक और आगे बढ़ो जल्दी से, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना क्वेश्चन यहाँ देखोगे उतना दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा, एकदम खोपड़ी बढ़ा के मानेंगे हम तुम्हारा, ठीक है। बस देखते रहो, जो खोपड़ी में अचड़ा कचड़ा डाले हो निकालियो, एकदम एकदम देखो ये लगातार। चलो अब एकदम आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। समझना मेरे भाई, क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 23 लिख ही देते हैं। एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, लंबाई जो ठहराओ चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल और परिमिति के मान बराबर हो, अच्छा तो चौड़ाई मान लो। अच्छा तो बोल रहा है चौड़ाई मानते हुए प्रश्नानुसार एक समीकरण, चौड़ाई को x मानते हुए प्रश्नानुसार एक समीकरण निकालो। अब बरामदे का विस्तार निकालिए, विस्तार माने डायमेंशन पूछ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। देखो बालक, ये जो बरामदा हमारा है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब हिंदी में बोलते हैं तो आयताकार है, ठीक है। अब आयताकार है तो हम माना की मान लेते हैं, माना की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। आई 3 है मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में इसका क्षेत्रफल और परिमिति बराबर बा, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल बा ओ बराबर छे आयत के परिमिति बराबर,
लैंग्वेज कभी कभी चेंज हो जाता है भाई, ध्यान मत दियो, ठीक है। हम बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ तो आयत की सबसे खतरनाक मग ही बोलेंगे तब जगेगा, गजबे फी जाएगा। आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x प्लस 3, बातों को समझो, लंबाई x प्लस 3, चौड़ाई है x, 2 इंटू लंबाई है x प्लस 3, चौड़ाई है x। अब देखो इसको इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे 3x, और 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और देखिए 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6, इसको इस तरफ जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर में 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसको क्या करिए जोड़ने या घटाने पर माइनस x आना चाहिए, और गुना करने पर -6। थोड़ा सा धीरज रखियो मेरे भाई। तो -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो 2x में से 3x जाएगा -6, ये -6 हो गया। x को करियो कॉमन तो x -3, 2 को करियो कॉमन तो x -3 बराबर में 0। मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पर, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 2 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। ये तो नहीं होगा, काहे कि लंबाई चौड़ाई निगेटिव होता नहीं है, तो x का मान 3 हमारा रखेंगे। तो सबसे पहला देखो, एक को बोल रहा था कि आप इक्वेशन निकालो, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, काहे कि इक्वेशन निकालने के बोल रहा था, इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा था, इक्वेशन निकल गया। दूसरा बात करें हम तो बोल रहा था कि डायमेंशन निकालो, यानी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो गया x प्लस 3, यानी 3 प्लस 3 बराबर 6, और चौड़ाई हो गया भाई 3 मीटर। अरे बातें समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बालक, स्क्रीनशॉट खींचो, आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी करी हो, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब। देखो चाप कर्ण को यहाँ पर ही समझना तुम लोग, चाप कर्ण ये जो नाम दिया है ये जीवा को कहते हैं, वो कार्टून वाला जीवा नहीं, वो जीवा तो दूसरा हो जाता है। यहाँ वाला जीवा जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड यानी सर्कल वाला जीवा, ये इसको जीवा कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं जीवा। बीच से देंगे तो वो व्यास हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा को व्यास कहते हैं। यहाँ देखो, तो किसी वृत्त के केंद्र पर एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। बोल रहा है कि एक वो हमारा वृत्त बना लो, एक अच्छा सा वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त पर यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ पर ही चाप कर्ण है, इस पर कोई लंब खींचा गया, इस पर कोई लंब खींचा गया। लंब यानी कि परपेंडिकुलर इस पर बना रहा है, क्वेश्चन बोर्ड पर देखो परपेंडिकुलर बना रहा है। बोल रहा है क्या कि केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 कम है। मान लो कि चाप कर्ण की कुल लंबाई, यहां पर देखो ऐसे, माना कि चाप कर्ण की कुल लंबाई बराबर 2x, तो भाई साहब अर्ध लंबाई कितना, x और x जानते हो 2 बराबर भागों में बांटता है, और ये जो है, ये जो लंबाई है ना, ये जो है वो चाप कर्ण के आधे से 3 कम है, यानी कि x माइनस 3 है। अब हमको बोल क्या रहा है, तो यदि वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास भी हमको दे दिया, व्यास
नहीं, देखिए अर्ध व्यास दिया है, अभी फिर वही गलती होने वाला था। अर्ध व्यास, व्यास समान, यानी अर्ध व्यास को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इस सब को दूसरी भाषा में बोल रहा है। जीवा को चाप कर्ण बोल रहा है, त्रिज्या को अर्ध व्यास बोल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने वक्त हो सके राइटर का थोड़ा सा दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल पकड़ा होगा। 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या है ना सर, हमको निकालना क्या है, चाप कर्ण की लंबाई। देखिए हम सबका नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं O A B और ये नाम हो गया C, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा तो हमको निकालना है AB, ठीक है। यहाँ पर ही देखो तो AOB इज, अरे AOB एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा? अच्छा नहीं, AOC, सॉरी AOC एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा 2x त्रिभुज। देखिए ये क्या होता है, फिर से क्या होता है, जिंदगी एक बार जीजिए, बूढ़ा हो गए तब वही दीजिएगा, फिर से भगवान हमको जिंदगी दे दीजिए, संभव नहीं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं क्या था कि एक सर्कल है, सर्कल पर एक है चाप कर्ण जिसको AB माने हैं और इस पर ये खींचा गया। हम चाप कर्ण की लंबाई को अपना मन से मानेंगे है 2x। x मानोगे तो जब आधा करोगे तो x/2 हो जाएगा, जो कि हार्ड पड़ेगा, समझा। तो चाप कर्ण की लंबाई को 2x मानिए तो पूरा A से लेकर B तक हो गया 2x, तो A से C तक x और C से B तक x हो गया, ये x हो गया। अब बोल रहा है ये है जो आधी से भी 3 कम है, तो आधा है x, तो ये आधा से 3 कम यानी x-3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो AOC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो भाई AO है जो कर्ण है, OC है जो यम्ब है, AC है जो आधार है। तो हम लोग देखें यहाँ पर ही कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्या, यम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना सर। तो कर्ण का मान कितना है, 15 का स्क्वायर बराबर यम्ब का मान कितना है, x-3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर ही देखिए तो 2, 2, 5 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, और अब इसको ये देते हैं प्लस में 9, सबको समेट कर एक तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसको ई पटी जाते हैं माइनस 225 बराबर जी। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको घटाइए सर, कितना हो जाएगा, माइनस 216 बराबर 0। 2 मेरे हिसाब से सब में से कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 2 को उत्तर भेज दो, कहानी रफा दफा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब इसको कैसे तोड़ें, तब 12 होता इसे है कि नहीं। देखो भाई हम बताते हैं, हाँ यहाँ पर ही नहीं समझ में आया, इसको 12 होता इसे गुना करेंगे, 12 माइनस 9 करेंगे, ये आ जाएगा 3, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? देखो भाई हमको कुछ आता नहीं है, हम यहाँ बस मुइया है, हमको पीछे से जो बोलता है यहाँ पर लिख देते हैं, तो ज़्यादा सीरियसली हमको मत लिखो, ठीक है। जो आवाज़ आता है हम लिखते हैं, हल्का फुल्का माइक में भी आवाज़ जाता होगा, उतना हमको आना जाना कुछ है नहीं, जरा मना पढ़े हैं बस वही पढ़ा रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में से x को कर लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 12 और प्लस यहाँ से 9 को कर लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 12 बराबर में 0। अब देखिए दोनों ये सेम एक बार इसको लिख लेते हैं और एक बार क्या करते हैं
कि एक बार ये वजह लिख देते हैं, x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर 12, x बराबर -9, ये बस खत्म कहानी। तो x का मान 12, अब कहिए ये काहे नहीं होगा सर, तो फिर यहाँ पर ही लंबाई की बात है जो कि माइनस में नहीं हो सकता है। अब देखो भाया, एक ये जो मान आया आ गया 12, ये जो मान आ गया हमारा 12, यानी पूरा हम लोग यदि निकालें ए बी का मान जो कि हमको बोल रहा है, तो 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, आगे बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 की ओर बढ़ा जाए। 25 की ओर बढ़ा जाए, क्या है क्या नहीं करके, ठीक है। तो हमको लगता है समय सीमा एक बार देखा जाए, 8:15 हो गया ठीक है, 8:15 बस नहीं होता है। चलिए अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पर ही अगला क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से हमको लगता है कि आज हम 25 तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप लोग के घर से कॉल आने लगेगा, मोबाइल भी फ्लाइट मोड में है। तो ये चीज़ हम थोड़ा सोचते हुए, और आप लोग कहीं नहीं भी आइएगा फिर भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है ना। वीडियो में देखेंगे तो चलेगा कि लाइव देखना है? लाइव देखना है तो कोई बात नहीं, परसों कर देंगे। हो जाएगा ना। तो कल हम बाकी 25 से कंप्लीट कर देंगे। और 2 दिन से साइंस तो बिल्कुल ही रुका हुआ है मेरे भाई। तो केमिस्ट्री में जो नया चैप्टर शुरू करवाए थे रुक गया है, तो उसको भी कई से सोचते हैं शुरू कर देने का, ठीक है ना। मतलब कई नहीं, परसों से शुरू कर देने का। हाँ, और कई हम मेंटेन करेंगे आपको एक चीज़ें और, जो बायोलॉजी आप लोग का हो चुका है लेकिन बायोलॉजी का यूट्यूब पर नहीं आया है मेरा क्लास, तो वो कल हम एक अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, इन लोग को भी तो इन्फॉर्म करना था हमको कि कई कौन कौन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। चाहिए तो आते हैं आगे की ओर। जो ऑनलाइन वाले भी हैं भाई, उनका पूरा हम पर दिली भरोसा है, ठीक है। जितना भी हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरे फील होता है कभी कभी कि हम नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी वो लोग अब मेरा आशा छोड़ रहे होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन लोग को भी ध्यान रखना है, संडे एक दिन मेरा है, ठीक है। चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम लगता है। बात को समझना सर, काम वाला क्वेश्चन। ए को बी से 5 दिन कम लगता है, 5 दिन कम लगता है, ठीक है। और वे उस काम को एक साथ 6 दिनों में करते हैं, यानी दोनों एक साथ उस काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। 6 दिनों में करते हैं भाई, बहुत बढ़िया। ए और बी अलग अलग कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोल रहा है ए को बी से 5 दिन कम लगता है और दोनों एक साथ करते हैं तो 6 दिनों में कर पाते हैं, तो अलग अलग कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? हम मान लेते हैं, माना कि ए को बी से 5 दिन कम लगता है ना। तो माना कि बी को x दिन लगता है, कितना दिन लगता है? x दिन लगता है। तो a को भाई साहब लगता है 5 दिन कम, यानी a को कितना लग जाएगा?
ए को कितना जग जाएगा, ए को जग जाएगा x माइनस 5 दिन। वो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझो, a को b से 5 दिन कम लगता है, तब b को x माने तो a को b से 5 दिन कम लगता है, x माइनस 5 होगा। यदि a को x माने थे तब b x प्लस 5 हो जाता। समझ गया मेरा बात? नहीं समझा? ये 5 कैसे आया, नहीं समझा? अरे भाई a को b से 5 दिन कम लगता है, बार बार मेरी बात को बोलो, a को b से 5 दिन कम लगता है, a को b से 5 दिन कम लगता है, a को b से 5 दिन कम लगता है, तब b को x लगता है तो a को x माइनस 5 लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आया? इसे ये बोलते हैं बार बार क्वेश्चन को रटा करो, नहीं समझ में आया तो इसको इतना दिन लगेगा। वो ये किन्हीं को कोई समस्या है क्या? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है भाई कि दोनों मिलकर एक साथ 6 दिनों में काम को पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ 6 दिनों में काम को पूरा करते हैं। देखिए B है जो एक काम को, मेरी बातों को समझिएगा, B एक काम को x दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? x दिनों में करता है। बोलिए कोई दिक्कत है? यही चीज को हम जरा सा उल्टा करके लिखें। सौरभ आप ध्यान दीजिएगा, कि आप ये क्वेश्चन कैसे बनाए हैं, क्या लॉजिक लगाए हैं, हमको पता नहीं आप वहां क्या सीखे थे जो हमको बता रहे थे, ठीक है ना? तो B एक काम को x दिनों में करता है कि नहीं है? B एक काम को x दिनों में करता है। इसी चीज को हम उल्टा लिख दें, B x दिनों में एक काम को करता है। बोलिए, अरे कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? B x दिनों में एक काम को करता है, एक काम को करता है, ठीक है ना? यहां तक कोई सिस्टम उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। तो B बालक एक दिनों में कितना काम करेगा जरा हमको बता दो। एक दिनों में 1/x करेगा। x दिनों में एक काम करता है। सागर आप में जय स्तर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अरे ये समझ में आ रहा है, आप उसके ये सैंडी नहीं हुई है कि हम उसके ये बोल रहे हैं, ठीक है? आप उतना हम रिलेट करते नहीं, हमको खुद भी नहीं याद था अभी कि हम आपको क्या बोले थे, ठीक है? ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? उसको दूसरा चीज से रिलेट मत करो। एक दिनों में एक काम को करता है तो एक दिनों में, एक दिन में, दिनों नहीं होगा, एक दिन में 1/x काम को करेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? उसी तरह से देखिए, जैसे यहां पर ही एक था, देखिए यहां पर ही हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? कि सर B को x दिन लगा एक काम करने के लिए, तो एक दिन में 1/x काम करेगा। नहीं, इसी का तो रेसिप्रोकल हो गया। समझ में आया? उसी तरह से इसी प्रकार हम लोग, यानी उसी तरह हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं A का, कि A एक दिन में 1/x माइनस 5 काम करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सेम यही तरीका को रिपीट, नहीं तो ऐसे फिर लिखना पड़ता 3 स्टेप। तुमको समझ में आ रहा है? ऐसे ही बनाए थे। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि B एक दिन में कितना काम करता है? 1/x, ठीक है? समझो मेरा बात, B एक दिन में 1/x काम करता है और A एक दिन में इतना काम करता है। तो A और B मिलकर, A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों को जोड़ दें, यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 5 काम करेगा। बोलिए काम करेगा। कोई दिक्कत है? दोनों कितना दिन एक साथ खटा? 6 दिन। 6 दिन कटा। A और B मिलकर एक दिनों में इतना काम को करता है, तो 6 दिनों में कितना काम को करेगा A और B मिलकर? 6 दिनों में 6 गुना 1/x प्लस 1/x माइनस 5। 6 दिन में इतना ही काम करेगा ना? अरे बोलो, तो 6 गुना 1/x प्लस 1/x माइनस 5, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है?
कि सर दोनों मिल के एक दिन में इतना काम करता है, तो यहां बोल रहा है दोनों मिल के 6 दिनों में काम किया तो इतना हो गया। वो ये 1 सेकंड पजे, ये इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? अरे तुम अपना थ्योरी को इसमें ना इंक्लूड करो, तुम्हारा थ्योरी आ जाएगा। ठीक है, हम यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि सर एक दिन में दोनों मिलके इतना काम किया, तो 6 दिनों काम किया, तो 6 दिनों में इतना काम करेगा दोनों मिलके। काम कितना था? एक ही तो काम था ना। काम कितना था? बस एक काम था। 6 दिनों में दोनों मिलके बस यही एक काम को खत्म कर रहा था। वो ये कोई दिक्कत है? तो बराबर एक कर दें कि नहीं कर दें? काहे कि काम तो टोटल एक ही था। नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि सर दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम को कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम को कर रहा है, तो ए और बी मिलकर 6 दिनों में इतना काम करेगा। इतना काम करेगा। काम कितना था? अरे बस एक के को तो काम था। ए और बी मिलकर एक ही काम को तो कर रहा था, यानी काम टोटल कितना था? एक काम था बस। तो इसके बराबर एक कर दी। वो ये अब आपका लॉजिक मिल गया इससे, यही बोलना चाह रहे थे। इसको उस ओर भेज दो तो 1/x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर ऊपर जाएगा भागा में 1/6 x इंटू एक्स माइनस 5 ACM। नीचे से भागा ऊपर से गुना कर दो भाजक, और नीचे से भागा ऊपर से गुना बराबर 1/6। आप हमको गलत डायरेक्शन मत दिया करिए सर, हम आप ही के डायरेक्शन पर लिखते हैं यहाँ। x और x क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 बटा x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/6। इसको इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x बराबर, इसको इससे 6 दूना 12x और माइनस 30। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये मिल के हो जाएगा माइनस 17x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर 17 गुना करने पर 30, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 बराबर 0। एक्स को कॉमन करीजिए, x माइनस 15 माइनस 2 को कॉमन करीजिए बराबर 0। तो एक बार x माइनस 2 और एक बार x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर 15। ठीक है, यानी कि हमारा यहां से देखें तो क्या पूछा था सर क्वेश्चन में? हाँ, दोनों अकेले अकेले कितना दिन में काम करिएगा। तो यहाँ पर ही देखिए, इसमें से 2 तो नहीं रख सकते, काहे कि 2 में से 5 जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा x का मान। समझे मेरा बात? अरे यहाँ पर x का रखेगा तो निगेटिव में दिन नहीं होता है, तो 15 रखेंगे, यानी b को x दिन नहीं लगता था, तो b को 15 दिन और a को 15 माइनस 5 यानी a को 10 दिन लगेगा। ठीक है, क्या ये x बराबर 15। अच्छा, जगह है। ठीक है, तो ये रखते हैं इसको। कल आप लोग का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा इस पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय द वे, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।